राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल लेंगे। अपने सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर हम निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं तथा मुझे भी ये कार्य करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं बिना व्रत किए, बिना काया कलेश के ही एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर लूं। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना है तो दोनों एकादशियों का व्रत करना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी शुभदा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशी व्रत के अन्न खाने का पाप समाप्त हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, बूढ़ी माई, जब तक तेरे गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ये कह के अपने घर आ गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए, फिर से दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन दीवार टेढ़ी हो जाती है। ये कह के कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी दौड़े दौड़े बुढ़िया के पास गए और बोले कि हे बूढ़ी बाई, मैं आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी घड़वा दूंगा, आप मेरी दीवार सीधी करा दो। ये कहते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की ऐसे सबके काम सीधे करना, और जैसे बूढ़ी माई की मनोकामना पूर्ण की ऐसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से निर्जला एकादशी की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।